हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे इस आप पूरे मामले में, जिस तरह से एक थानाधिकारी ने आत्महत्या की है और ये पूरा प्रकरण सामने आया है? देखिए, राजस्थान के अंदर, इस सरकार के अंदर जिस प्रकार जी पुलिस का राजनीतिकरण किया गया है, पुलिस का कोई भी ईमानदार आदमी स्वच्छंद रूप से अपना काम नहीं कर सकता। राजनीतिक आंकड़ों का दबाव और कमजोर और नपुंसक अधिकारियों का जिलों में भेजने के कारण से इस प्रकार की घटना हुई है। विष्णु दत्त जी, चूंकि मैं लंबे समय से उस जिले के अंदर एमएलए हूँ, मेरे इलाके में भी रहे हैं, मैंने ऐसा ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति देखा नहीं जी। अब ये जब मंथली राजनेताओं को नहीं दे पाए, इससे वो त्रस्त थे। लगातार कांग्रेस के लोग इनका स्थानांतरण करने के लिए दबाव बनाए हुए थे, झूठी शिकायतें करते थे और इनकी शिकायत पर सारे शहर के सारे व्यापारिक और दूसरे सामाजिक संगठन लामबंद होकर लगातार ज्ञापन दे रहे थे कि इस ईमानदार व्यक्ति को नहीं हटाया जाए। हद तो तब हो गई जब कल एक दिन के अंदर 4 पुलिस कांस्टेबल जो दिन और रात इस कोरोना वायरस के रूप में काम को अचानक उठाकर लाइन पुलिस में भेज दिया गया। इससे पहले राजगढ़ के अंदर एक अवैध शराब में उस पर ढाबे पर कार्रवाई करने पर हेड कांस्टेबल को दूसरी जगह भेज दिया गया। इस 1.5 महीने के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा अलग अलग कर्मियों को अलग अलग स्थानांतरित करने का काम जब हुआ और उन्होंने गुहार की थी स्थानीय पुलिस अधीक्षक से कि मुझे आप मुक्त कर दो, मैं इस दबाव में काम नहीं कर पाऊंगा। मैं समझता हूं कि कर्तव्य के बलवेदी पर एक अधिकारी ने अपनी जान दी है। ये पूरे पुलिस तंत्र के गाल पर तमाचा है। निश्चित तौर पर इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। पूरा शहर देख रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग की मर्यादाओं को तोड़ते हुए आज थाने के सामने खड़ा है। मैं और वहाँ के स्थानीय सांसद और हम सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान से रवाना हो रहे हैं। हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं, मैंने डीजीपी से बात की है, मैंने एसीएस होम से बात की है और उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर इन्हें न्याय मिलेगा। वरना ये लड़ाई पूरे पुलिस तंत्र से भी कहूंगा कि पुलिस। तो राजेंद्र जी, बेसिकली आपकी मांग क्या है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा रुकना चाहिए, जो तमाम फैक्ट्स है वो सामने आ जाए, उसके बाद आप लोग ये मांग उठाए? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले में संज्ञान ले चुके हैं और उन्होंने खुद कहा है कि इस पूरे मामले में जांच होगी। देखिए, ये बात एक दिन की नहीं है। मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये बात भी होगी कि स्थानीय जनप्रतिनिधि कांग्रेस के लोगों ने कितनी बार उनको झूठी शिकायतें की और कितनी बार इनकी जांच के आदेश अलग अलग स्तरों पर हुए। आज एक ईमानदार आदमी अपनी नौकरी नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारी बात है। अपने पुलिस कर्मी की बलवेदी पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की मंशा रखते हैं। ये एक बात नहीं, ये तो एक वानगी है। राजस्थान में यह नजारा लगभग सब जगह है। आपने बिना रीढ़ की हड्डी के लोगों को भेज रखा है। एक दिन के अंदर मर्जी जिसको आप एपीओ कर लेते हैं, मर्जी जिसके खिलाफ कार्रवाई, पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और जो आप अपराधीकरण जिस प्रकार का हो रहा है चूरू जिले में, किसी से छुपा है? कल की बात है, कल शराब के ठेके पर सरेआम गोली मारकर लोग चले गए। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वहां हो रही है। मैं समझता हूँ इसकी सारी इसलिए हो रही है सरहदी जिलों के अंदर, चाहे वो चूरू हो चाहे अलवर हो, जहाँ भी सरहद लगती है हरियाणा की, वो इसलिए हो रही है कि वहाँ इस प्रकार के पुलिस अधिकारियों को आप भेज रहे हो जो आपके चहेते हो। तो राजेंद्र जी, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लैप्स नजर आया और आपकी बेसिकली मांग क्या होगी? आप किस मांग के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, उनके परिजनों को नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा तो दे ही दे, उसके साथ साथ इसकी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज से जांच करवाएं ताकि पूरे पुलिस तंत्र का असली चेहरा सामने आ जाए। चलिए, ठीक है, इन तमाम मांगों के साथ आप सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ जुड़े हुए थे, उपनेता प्रतिपक्ष, जिनका ये कहना है कि वो अब वहां से निकल रहे हैं गंतव्य स्थान से और उन्होंने और भी बात की है सांसद से वहां के, वो भी वहां पहुंचेंगे और उनका ये कहना है कि जिस तरह से इस पूरे मामले में राजनीतिकरण हुआ है, तो ऐसे में तमाम चीजें सामने आनी चाहिए और एक ऑफिसर को काम करने नहीं दिया गया है, उनका ये भी आरोप है। और साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि किस तरीके से किन मांगों के साथ आएंगे, तो 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और साथ ही साथ परिवार में किसी को नौकरी की बात भी उन्होंने कही कि ये दे दी जानी चाहिए सबसे पहले और इस पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच हो। इन तमाम मांगों के साथ राजेंद्र राठौड़ अब सामने आ रहे हैं
और इस पूरे मामले में अब देखना ये होगा कि किस तरह से जो इनसाइड स्टोरी है वो निकल कर आती है और जिस तरह से मांगे सामने आ रही है। सबसे पहले बसपा के पूर्व विधायक भी सामने आए, उन्होंने वहां पर धरना दिया और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरह से वहां पर भीड़ हो रही है। और इस पूरे मामले में अब पुलिस की कार्यप्रणाली भी देखनी होगी क्योंकि सवाल कई सारे उठ गए हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो भी सामने आ गए हैं। तो हालांकि इन सब की जांच होगी और उसके बाद और चीजें क्लियर हो पाएंगी। पीएम भी होना बहुत जरूरी है और उसके बाद जो परत दर परत है इस पूरे मामले में खुलासे होंगे। और एक बड़ा झटका जरूर लगा है जिस तरह से सादुलपुर थानाधिकारी विष्णु दत्त ने सुसाइड किया और उसके बाद ये तमाम मैसेजेस सामने आए हैं और तमाम तरीके से अब राजनीतिक दल भी सामने आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर सा चल पड़ा है। बहरहाल सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की और सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जो उनको लगा कि अब ये सॉल्व नहीं हो सकती और उन्होंने आत्महत्या कर ली है। सादुलपुर थानाधिकारी विष्णु दत्त कि सुसाइड प्रकरण से जुड़ी हुई तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब डीजीपी से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। और इस पूरे मामले में क्योंकि सीएम के संज्ञान में ये मामला आया है तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में और खुलासे होंगे और पता चल पाएगा कि आखिर क्यों सुसाइड किया है। चलिए क्या कुछ कहना है चूरू एसपी का इस आत्महत्या मामले में वो आपको सुनाते हैं। सादुलपुर एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद सूचना मिलते ही एसपी तेजस्विनी गौतम मौके पर पहुंच गई और आईजी जोश मोहन का भी यहाँ इंतजार हो रहा है और विष्णुदत्त बिश्नोई के परिजन भी थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। एसपी तेजस्विनी गौतम से जानना चाहते हैं कि मैडम ये किस प्रकार का मामला है और अभी ये किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है। देखिए, हम सब बहुत ही दुखी हैं इस वक्त, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी स्लाइटेस्ट ऑफ अंदेशा भी नहीं था कि इस तरीके की कोई बात उनके मन में चल रही है या इस तरीके का कुछ वो स्टेप लेने जा रहे हैं। सुबह कल रात को जो फायरिंग हुई है शाम में राजगढ़ में, उससे लेकर मेरी उनसे लगातार बात चल रही थी और कल रात तक हमने जो भी टीम्स बनानी थी, जिसको भी हमें जो नामजद मुलजिम हुए थे उनको उठाने के लिए जो टीम भेजनी थी वो सब हम लोग कर रहे थे। और विष्णु बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से वो हमेशा करते हैं, वो काम कर रहे थे। और उसके बाद वो जब अपने क्वार्टर पर लौटे हैं तो उसके बाद उनके क्या हुआ है ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। परिवार वालों को सूचना हम लोगों ने दे दी है और वो रास्ते में हैं, वो आ रहे हैं। और आईजी साहब और राजीव शर्मा सर, एडीजी सर हमारे भी, वो भी रास्ते में, वो भी पहुंच रहे हैं। मैं सूचना मिलते ही तुरंत रवाना होकर यहाँ पे आ गई थी। अभी एफएसएल की टीम मौके पर है, वो एविडेंस वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रही है। मैडम, सुसाइड नोट मिलने की बात है आईजी जोश मोहन ने पुष्टि की है, तो उसमें किस प्रकार की बातें सामने आई? देखिए, सुसाइड नोट में क्योंकि फैमिली आने के बाद उनको हम सुपुर्द करेंगे वो, और फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी उसको देंगे। पर उसमें मोटा माटी यही लिखा है कि मैं इस कृत्य का खुद जिम्मेदार हूँ और किसी और को तंग परेशान ना किया जाए, मुझे माफ़ किया जाए। मैंने ये कदम उठाया लेकिन मैं तनाव में था। मैं तनाव में था। और इनके परिजन कब तक आ जाएंगे और कहाँ से आएंगे, उसके बाद किस प्रकार की कार्रवाई होगी? ये अभी सूरतगढ़ से रवाना हुए हैं परिजन, तो वो एक बार आते हैं, उसके बाद में जो भी कार्रवाई रहेगी उनसे रिपोर्ट लेकर फिर उसी हिसाब से हम आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। ये थी चूरू एसपी तेजस्विनी गौतम और इन्होंने सुसाइड नोट के बारे में कुछ अपडेट बताए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और विष्णुदत्त बिश्नोई ने सुसाइड नोट में इनके बताए अनुसार ये लिखा है कि इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मुझे। और चलिए इसी